झूठ के चेहरे से सच का नकाब उतर गया है। गोपी बहू ने नकली कोकिला के चेहरे से नकाब उतार दिया है। नकली कोकिला के नकाब के पीछे है एक सब्जी वाली प्रेमलता। तभी तो वो कृष्ण भक्ति का नाटक करने से पहले प्याज के भजिए खाने में व्यस्त थी। नकाब उतरने के साथ ही नकली कोकिला ने दिखा दिया है अपना असली रंग और कर दिया है गोपी बहू पर हमला। छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! सब्जी वाली प्रेमलता के चेहरे पर कोकिला का नकली नकाब असल में कैसे चढ़ा, जरा ये देखिए। चेहरे पे चेहरा चढ़ता है, चेहरा चेहरा बदलता है, चेहरा ही चलता है। नकाब उतरने के बाद सब्जी वाली प्रेमलता ये सोच रही है कि अब वो घर कैसे जाएंगी। घर में मेरे को घुसने नहीं देंगे, घर में मेरे को घुसने नहीं देंगे। वैसे कोकिला के बिना सीरियल साथिया कैसा? मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई टैटू आप देख रहे हो नहीं है। मेरे पास इधर तो कोई टैटू वैटू नहीं है और ना ही कोई नकाब है। पीछे तो मेरे बाल है, देखिए कहाँ है टैटू, कुछ भी नहीं है। तो कोकिला मोदी हूँ, कोई नकाब नहीं है। मेरी चमड़ी खींच रही है उल्टा ज्यादा। मैं इतना अवश्य कहूंगी कि परिस्थितियां चाहे बदल जाए, स्वभाव चाहे बदल जाए, रुख चाहे बदल जाए, लेकिन कोकिला मोदी थी, है और रहेगी। लेकिन नकली कोकिला का नकाब कैसे उतरा, उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल गोपी ने नकली कोकिला की हर हरकत पर अपनी नजर बनाए रखी थी। तभी तो जब कृष्ण भक्ति का बहाना करके नकली कोकिला मंदिर पहुंची तो गोपी ने उसे कान्हा जी की कसम खाकर ये कहने की चुनौती दी कि मीरा के बारे में उसका फैसला सही है। और नकली कोकिला ऐसा कर पाती उससे पहले इस असली थप्पड़ ने उसके होश ठिकाने लगा दिए। ऐसी औरत हो तुम जो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कान्हा जी की मंदिर में खड़े होकर कान्हा जी की झूठी कसम खा रही थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपी बहू? खबरदार! खबरदार! मुझे गोपी बहू कहा था। जासूस गोपी ने उसके बदले सूरत और सीरत दोनों को पहचान लिया था। एक के बाद एक झूठ और सब झूठ पकड़े गए। तुम मेरी माँ जी का ये मुखौटा पहनकर मेरे मीरा के साथ न जाने क्या क्या किया। बेवजह उसका अपमान किया। यहाँ तक कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस गौरव के घर में मीरा को भेजना चाहती थी। मेरे माँ जी के गर्दन पे ऐसे बिच्छू वाले निशान नहीं है और ना ही हाथ में किसी का नाम। मेरी माँ जी को अपना कद ऊंचा दिखाने के लिए हील की चप्पल पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि मैंने उस दिन ही देख लिया था तुम्हारे पैरों में। ये जो भी उटपटांग हरकतें हो रही थी, दैट वाज नॉट डन बाय माय माँ जी, दैट इज समवन एल्स एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। अभी देखते हैं आगे और कितनी सारी चैप्टर्स होते हैं जैसे कि लाइफ में, और कितने नए नए चैप्टर्स खुलेंगे और क्या है आगे का राज। श्योर कि यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो इन सबके पीछे षड्यंत्र रच के बैठा है। सो नाउ माय टारगेट विल बी कि वो कौन है। सो लेट्स सी, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन अभी जासूस जेम्स बॉन्ड बनी गोपी बहू का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। अभी तो उसे ये पता लगाना बाकी है कि इस साजिश में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। वैसे हम आपको बता दें कि मोदी परिवार में नकली कोकिला को प्लांट करने की साजिश गौरा के साथ साथ गोपी बहू की मां भी शामिल है। यानी जासूस जेम्स बॉन्ड बनी गोपी बहू को गौरा के साथ साथ अब अपनी मां तक भी पहुंचना है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।